नमस्कार। स्टोरी गुन पर आप सभी के एक बार फिर स्वागत है। मेरी आज की कहानी है मेरे अजनबी हमसफ़र। बहुत खूबसूरत कहानी है, अंत तक सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं किसी टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। उसे देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी ना करना हो उसे। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, शायद उसका चेहरा सही से देख पाऊँ, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर के बाद वह भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, दिल्ली तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाए, इसलिए इसमें बैठ गए। अच्छा, 300 रुपये पेनाल्टी लगेगा। अंकल, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये ही हैं। यह तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वह लड़की रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पूछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं दादा। दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ कराकर उसके लिए पैसे भिजवा दे, वरना वह समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। ना जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उसे पैसे देकर उसकी मदद करूं, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि शायद उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय सोचने लगा जिससे मैं उसकी मदद भी कर सकूं और उसे बुरा भी ना लगे। मैंने एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए यह 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे इसलिए नीचे मैं मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब भी तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे भिजवा देना। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम पैसे वापस करो। अजनबी हमसफ़र। चाय वाले के हाथों उसे वह नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वह नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कहीं कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आ जाए तो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा है। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट की जगह शांति और मुस्कुराहट महसूस की। मुझे भी बहुत सुकून मिला। बार बार मैं चादर का कोना हटाकर थोड़ी थोड़ी देर में उसे देख रहा था। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वह वहाँ नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से नीचे उतरकर उसे उठा लिया और उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई हैं। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनंद फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखा जा सकता है। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था कि शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद उसका खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।